Also we can write this definition like this: if y is equal to f of x, if y is equal to f of x be a continuous function on any interval R, and let del y be a small increment in y to the small increment del x in y, such that del x in x, del x in x, such that limit del x tends to 0 delta y by delta x if it exists, called derivative or differential coefficient of y with respect to x. ठीक है, तो मैथमेटिकली हम दिखाते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by delta x is equal to dy by dx. Also we can represent this derivative, representation of derivative, we can denote this differentiation by d by dx as well as by f dash of x, और अगर हमारे पास f ऑफ x है ना फंक्शन, तो उसकी डिफ्रेंसिएशन हम मेंशन करते हैं f डैश ऑफ x. ठीक है, और y1 मीन्स अगर हमारे पास y है कोई फंक्शन, y इज इक्वल टू f ऑफ x, y में है कोई फंक्शन तो y1 बी इट इज डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, f1 बी इट इज डिफ्रेंसिएशन एटसेट्रा. क्लियर? तो y1 बी इट इज डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन, and y2 denotes second differentiation, y3 it is denotes it is third differentiation. As you see in onward classes, this topic is in successive differentiation. That means again and again differentiation, where we have to find out again and again definition differentiation of given function. तो that is called successive differentiation. तो उसी में आप देखोगे y2 y3. ठीक है, तो ये आगे देखना है आपको. Now we will differentiate the functions by first principle or by ab initio method or by delta method or by definition. ठीक है, differentiation by first principle या from first principle, डिफ्रेंसिएशन ऑफ गिवन फंक्शन, जो भी कोई फंक्शन होगी ना उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है बाय द मेथड ऑफ दिस फर्स्ट प्रिंसिपल और ab initio मेथड और डेल्टा मेथड और बाय डिफिनीशन. जो भी क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में आएगा फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन बाय ab initio मेथड, तो आपको ये प्रोसीजर यूज़ करना है. ठीक है, और बाय डिफिनीशन और बाय डेल्टा मेथड. ठीक है, क्या है इसमें? इसमें 5 स्टेप्स लेने हैं. क्या लेने हैं इसमें? 5 स्टेप्स. क्या क्या है? फर्स्ट स्टेप जो आपको लेना है 5 स्टेप. पहला स्टेप क्या है? जो आपके पास गिवन फंक्शन होगी, मीन्स टेकिंग गिवन फंक्शन एज y. फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं यहाँ पे बताऊंगा इधर, जो आपके पास फंक्शन होगी लेट इट बी y, मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएट. यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट x बाय ab initio मेथड. ये एक एग्जांपल मैं साथ साथ लूँगा, बाय ab initio मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है, तो मुझे क्या करना है? पहला स्टेप हमें क्या लेना है? यही फंक्शन, फंक्शन कौन सी है? x. इसका डिफरेंशिएट किससे लेना है? बाय ab initio मेथड से. तो पहला जो स्टेप है इसमें टेकिंग गिवन फंक्शन एज y लिया ना आपने, y के बराबर. जो फंक्शन है मुझे x, वो किसके बराबर है? y के बराबर. ये भी. तो इसी तरह से आपको सेकंड में क्या है? गिविंग इंक्रीमेंट्स. गिविंग इंक्रीमेंट्स मीन्स x का मिलेगा x प्लस डेल्टा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है? नेम दिस इक्वेशन फर्स्ट. y का इंक्रीमेंट क्या आएगा? y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, ये समझना. ठीक है, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट दिया है. ठीक है बेटा, इस तरीके से हो गई ना इक्वेशन सेकंड. उसके बाद क्या करना है? थर्ड स्टेप क्या लेना है? सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन. सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन मीन्स आपको लेना है सब्ट्रैक्शन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ये याद रखना. ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या लेना है? सब्ट्रैक्शन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. तो सब्ट्रैक्ट ऑन सब्ट्रैक्शन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट. ज़रा बताओ बेटा, यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा y प्लस डेल्टा y माइनस टाइम्स y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस x. यहाँ से ये y और y कैंसिल, x और x कैंसिल. यहाँ से क्या आ गया? डेल्टा y. यहाँ से क्या आ गया? डेल्टा x. ठीक है बेटा, फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे थर्ड स्टेप में मैं आपको एग्जांपल भी साथ साथ दिखाता हूँ किस तरह से आपको करना है ये अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल. तो इसके बाद फोर्थ स्टेप में लेना है आपको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x. लेकिन ये डेल्टा x एज पर
फंक्शन, अगर हमारे पास y में फंक्शन होगी तो यहाँ पे डेल्टा एक्स डिवाइड करना है। अगर हमारे पास फंक्शन कोई x में आएगी गिवन, तो आपको यहाँ से डेल्टा y डिवाइड करना होगा, याद रखना एज पर फंक्शन। अब यहाँ पे y थी फंक्शन, अब यहाँ पे डेल्टा y, तो फिर मुझे दिखाना यहाँ पे डिवाइड करना है बाय डेल्टा एक्स। यहाँ पे अगर डेल्टा y होता है ना तो आपको डेल्टा y करना है डिवाइड, यहाँ पे डेल्टा y है ऊपर तो आपको डेल्टा एक्स डिवाइड करना है। दिस इज डेल्टा एक्स, गॉट इट बेटा। ये डेल्टा एक्स ये डेल्टा एक्स ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा इधर y, ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको करना है टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एज पर क्वेश्चन। यहाँ पे डेल्टा y था, अब यहाँ से डेल्टा x लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे अगर डेल्टा x होगा, यहाँ पे डेल्टा y, तो फिर लिमिट क्या होगा डेल्टा y एज पर डिनोमिनेटर। तो यहाँ से आपको लिमिट लेना है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। यहाँ से भी लिमिट लगेगा किसको, कांस्टेंट को, लेकिन आपको पता ही है जब कांस्टेंट को लिमिट लगता है ना तो वो कांस्टेंट ही निकलता है। ज़रा देखिए बेटा, ये जो ये है ना बाय डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव, वो किसके बराबर आता था, dy बाई डी एक्स बाई डिफिनीशन। तो इसमें वैल्यू डायरेक्टली आएगी क्योंकि यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 1, तो 1 ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट क्या लिखेंगे, बिकॉज बाई डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स आएगा एज पर दिस, जो भी मैंने बोला था डिफरेंस। अब यहाँ पे आपको पता ही है डी बाई डी एक्स, वाई की जगह क्या था बेटा, वाई की जगह क्या था, वाई की जगह था हमें x, तो x की डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या निकल गई 1। तो फिर हर एक में आपको यार डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है, वो हर हमेशा क्या आएगी 1। डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x is dy by dx, differentiation of z with respect to x is dz by dx, but differentiation of w with respect to w is 1, differentiation of t with respect to t is 1, ठीक है। differentiation of same number of function with respect to that function is always 1, ये याद है, ये है इसका प्रूफ भी, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ऑलरेडी। एक मिनट बेटा, एक मिनट, देखो बेटा ये है कुछ प्रॉपर्टीज़, आपको इनको याद रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ या हम कहेंगे इनको थॉर्म्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, जब भी कोई कांस्टेंट होगी उसकी डिफरेंशिएशन 0 आ गई, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी और थॉर्म भी है, ठीक है। इनको याद रखना है बस। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू 1, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज 1, जो अभी आपने प्रूव करके देखा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद ऑफ फंक्शन, कांस्टेंट होगी और फंक्शन होगी, कांस्टेंट बाहर, तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, देखो बेटा अगर हमारे पास कभी कभार डिफरेंशिएशन होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x, आप क्या करोगे, कांस्टेंट बाहर निकालोगे। डिफरेंशिएशन किसकी होगी, सिर्फ फंक्शन की, मीन्स x की, तो यहाँ से 5 तो ऐसे ही, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट आपने देखा ये 1 के बराबर है, सो इट इज़ 5, गॉट इट। तो इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई। डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शन सेपरेटेड विद प्लस माइनस ऑपरेशन, ठीक है, और ऑलवेज यू कैन टेक एज पर लिमिट प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको यू टेक डिफरेंशिएशन ऑफ u सेपरेटली, v सेपरेटली, w सेपरेटली एंड सो ऑन, ठीक है। सेपरेट डिफरेंशिएशन आपको करनी है, अलग अलग डिफरेंस है हर एक फंक्शन की। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज़ पावर n, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। देखो बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to power n, we are dealing here differentiation of algebraic function, as you know, where denominator does not contain 0 and also negative function does not take a square root, ठीक है, those are called algebraic functions। तो इंडेक्स इज हेयर, इंडेक्स होना चाहिए इसमें, algebraic मीन्स यहाँ पे क्या है, इंडेक्स इज वेरिएबल, कोई भी फंक्शन, और एक्सपोनेंट भी इट इज कांस्टेंट, ठीक है, दीज आर algebraic फंक्शंस। तो बताओ यहाँ से इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये है इंडेक्स, ये है पावर डाउन, ठीक है, पावर नीचे, फंक्शन ही, पावर -1, ठीक है। फिर इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन होती है, किसकी, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ x,
जो हमें इंडेक्स में होगा, याद रखना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे वो क्या आएगी, देखो वो आएगी इंटरनल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स। इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या है, यानी कि इंडेक्स क्या है यहाँ पे, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी आपने देखा वो है 1 के बराबर, तो इसलिए यहाँ पे इंटरनल डिफरेंशिएशन मेंशन नहीं है। अगर ये y होता ना तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपको ये याद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रिक